नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलकमा। तो आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर कुशीनगर से आपको बता दें, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। नगर पंचायत तमकुही राज से बनारस को जोड़ने वाली सड़क पर हादसा हुआ। ग्राम सभा गाजीपुर के पास बाइक और 4 पहिया वाहन की टक्कर हुई। बता दें, हादसे में 2 युवक सचिन साहनी और अंकित चौरसिया घायल हुए। सूचना पर तमकुही राज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख एक युवक को गोरखपुर रेफर किया। बता दें, दूसरे युवक को जिला अस्पताल कुशीनगर भेजा गया है। वहीं दूसरी खबर प्रयागराज से आपको बता दें, जहां भगवान महावीर जयंती को पूर्व संध्या पर रैली निकली। जैन समाज ने अहिंसा बाइक रैली का आयोजन किया। बता दें, रैली का उद्देश्य शांति और अहिंसा का संदेश देना था। रैली पत्थर गिरजाघर से शुरू होकर कई क्षेत्रों से गुजरी। ये रैली जीरो रोड जैन मंदिर पर समाप्त हुई। कई इलाकों से लोगों ने इसमें भाग लिया। बता दें, कार्यक्रम में जैन समाज के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। अंत में सभी ने शांति और सद्भाव की प्रार्थना की है। वही अगली खबर शाहजहांपुर से आपको बता दें, जहां शहीदों की प्रतिमाओं का मामला गरमाया हुआ है। प्रतिमाओं को बुलडोजर से हटाने पर लोगों में आक्रोश था। शासन ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की है। नगर आयुक्त विपिन कुमार मिश्रा को पद से हटा दिया गया। नई नगर आयुक्त के रूप में सौम्या गुरुरानी की नियुक्ति हुई। बता दें, लोगों और जनप्रतिनिधियों ने पहले विरोध किया था। अब प्रशासन में हलचल तेज हो गई। आगे की कानूनी कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है। वही बढ़ते अगली खबर पर, जो कि सोनभद्र से आपको बता दें, दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। चौपन क्षेत्र में ट्रक और कार की आमने सामने टक्कर हुई। ट्रक गलत दिशा से आ रहा था। हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी और 3 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई और पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरिद्वार से आपको बता दें, जहां गंगा किनारे शराबखोरी का मामला सामने आया। बता दें, बहादुराबाद क्षेत्र में खुलेआम शराब पीते युवक नजर आए। युवक तेज आवाज में गाने बजाकर मौज मस्ती कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने इस पर नाराजगी जताई। लोगों का कहना है कि माहौल खराब हो रहा है। यूपी नंबर की गाड़ियां भी वहां देखी गई है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हरिद्वार से आपको बता दें, जहां प्रेस क्लब के चुनाव संपन्न हुए। धर्मेंद्र चौधरी को फिर से अध्यक्ष चुना गया। बता दें, सूर्यकांत बेलवाल महामंत्री बने हैं। चुनाव प्रेस क्लब सभागार में हुआ। गठबंधन को इस चुनाव में बड़ी जीत मिली है। धर्मेंद्र चौधरी ने 50 वोटों से जीत हासिल की। महामंत्री पद पर 52 वोट से जीत मिली। जीत के बाद उन्हें बधाइयां दी जा रही है। राजगढ़ में संकल्प से समाधान अभियान के तहत शिविर लगा। यह शिविर खिलचीपुर थाना परिसर में आयोजित हुआ। अभियान 12 जनवरी से 31 मार्च तक चल रहा है। लोगों की लंबी शिकायतों को सुना गया। शिकायतकर्ताओं को नोटिस देकर बुलाया गया था। अधिकारियों की मौजूदगी में मामलों का समाधान किया गया। बता दें, कई मामलों का मौके पर ही निपटारा हुआ। गाँव के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा था। उसके समाधान के लिए हमारा जो है टीआई साहब, माननीय एसडीओ साहब द्वारा समाधान किया गया है, जिसका कल 5 पंचायत थाने में बैठकर, मंदिर पर बैठकर लिखा पढ़ी करेंगे। तो इनका विवाद खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। ये फाइलें सब रखी रहती है दोस्त, वो बात जितने आवेदक अनावेदक आए हैं, रजिस्टर में आप लोग एंट्री करके जाएं। रजिस्टर में आप लोगों की एंट्री होगी, आप लोग करके ही जाएंगे। मेरा ये आपके पिताजी जिंदा थे
और आप लोगों ने माननीय न्यायालय, चाहे वो एसडीएम का हो, चाहे तहसीलदार साहब का हो, चाहे नायब तहसीलदार साहब का हो, उस कोर्ट में आप लोगों ने कोई आवेदन लगाया हो तो वो रिकॉर्ड हम ढूंढवा लेंगे। अगर उस समय आपने इस टाइप की आपत्ति अरे भाई, आपके परिवार की बहू है, अभी कहीं भी रह रही हो, तो क्या उसको नहीं मालूम है कि हमारी माँ सास? हाँ, अब जैसे आज थाना खिलचीपुर में संकल्प से समाधान शिविर हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजगढ़ श्री अमित तोलानी जी के निर्देशन में कराया गया है, जिसमें थाना खिलचीपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों के अलग अलग लोग जिनकी शिकायतें यहाँ पर थी लंबित, उनको नोटिस देकर हमारे टीआई श्री मुकाती जी ने सबको बुलवाया गया अपने स्टाफ के सहयोग से। और जैसा कि आप देख रहे हैं, सारे विवेचकगण हमारे इसी क्रियाकलाप में लगे हुए हैं। और गादिया मेर का एक बहुत पुराना प्रकरण 2006 से लंबित था, बने सिंह जी और कृष्णपाल सिंह जी के मध्य में। तो आज बैठकर यहाँ पर चर्चा हुई और ये पिछले 2009 से ये प्रकरण चल रहा है और आज वर्ष 2026 आ गया है। और इसमें बीच बीच में इन लोग की आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे के प्रति शिकायत भी करते रहते थे, जिसमें इन लोग कानूनी प्रक्रियाओं का अड़चने भी इनको आती थी। आज मैं तारीफ़ करूंगा श्री बने सिंह जी की, जिन्होंने अपने दिल को बड़ा करते हुए और इस बच्चे को अपनी तरफ से, जिसका विवाद चल रहा था 2 बीघा ज़मीन का, समस्त पंचों के सामने, जिनमें से रमेश जी फतेहपुर के, कन्हैया लाल जी दांगी कल्याणपुर के, दिलीप जी बिश्निया के, सज्जन पटेल बिश्निया के और मनोहर जी गादिया मेर के एवं अन्य लोगों के बीच में, और हमारे तहसीलदार साहब खिलचीपुर भी उपस्थित थे। इनके बीच में इन लोग का आपस में चर्चा करके, और इसमें विशेष धन्यवाद मैं इन सभी पंचों का दूंगा जिन्होंने दोनों पक्षों को समझाया, मध्यस्थता करी और उसके बाद ये लोग माने। कल ये लोग अपनी व्यवहारिक लिखा पढ़ी करके और इसको क्रियान्वयन में लाएंगे। और मैं फिर से हृदय से उनका, बने सिंह जी का, पंचों का और बच्चे का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस पे। सर, कुल कितने आवेदन आए? अभी जितने भी लोकल आवेदन पत्र और वरिष्ठ कार्यालयों के आवेदन पत्र थे, उन पे से सबको नोटिस शामिल करके दोनों पक्षों को बुलाया गया है। अधिकांश प्रकरणों में पक्षों को समझाने के बाद पारिवारिक मैटर और जमीनी विवादों को उनको आपस में इन लोग का राजीनामा हो गया है। राजीनामा को हम लोगों ने लिखित रूप में लिया है। कैंप अभी शाम तक चलेगा। आप देख रहे हैं, जैसे एक बार वही बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कि दमोह के पथरिया क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रेलवे पुलिया के पास एक मकान से अवैध शराब मिली है। सैकड़ों पेटी शराब बरामद की गई। मौके पर एक मालवाहक वाहन भी मिला। पुलिस ने घेराबंदी कर तलाश ली। शराब जब्त कर थाने भेजी गई। प्रारंभिक जांच में सप्लाई की तैयारी सामने आई है। बता दें, पुलिस नेटवर्क की जांच कर रही है। ग्वालियर से आपको बता दें, जहां गोडसे की पूजा का मामला सामने आया है। बता दें, हिंदू महासभा के दफ्तर में पूजा की गई है। कार्यक्रम में कई लोग मौजूद रहे। पूजा के दौरान आरती भी की गई। इसको लेकर बयान भी सामने आए। सावरकर को सम्मान देने की मांग की गई। साथ ही यूजीसी को लेकर भी विरोध जताया गया। मामले को लेकर चर्चा जारी है। जो आज आयोजन हुआ है, देखिए, मैं हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं का और अपने मित्र, अपने साथी, अपने भाई पंडित जयवीर भारद्वाज जी का बहुत बहुत ऋणी हूं कि उन्होंने मुझे यहां आमंत्रित किया और मुझे नाथूराम गौडसे जी की अर्चना में, उनके वंदन में शामिल होने का अवसर दिया। मैं सभी हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। राष्ट्रपिता गांधी राष्ट्रपिता नहीं था। भारत राष्ट्र का राष्ट्रपिता होने की कोई योग्यता गांधी में नहीं है। लाखों साल से जो भारत राष्ट्र है, एक गांधी जैसा व्यक्ति उसका पिता नहीं हो सकता। हमारे राष्ट्रपिता तो देवादिदेव भगवान महादेव शिव हैं।
जिनकी पूजा मक्का से लेकर वेटिकन तक में होती है। भारत में तो होती है, लेकिन मक्का से लेकर वेटिकन तक में जिनकी पूजा होती है वो देवादिदेव भगवान महादेव शिव सनातन धर्म और भारत राष्ट्र के पिता हैं। उनके अलावा कोई हमारा पिता नहीं। क्या आप हिंसा के समर्थक हैं? नहीं, मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूं, लेकिन आत्मरक्षार्थ और सनातन धर्म रक्षार्थ, भारत राष्ट्र रक्षार्थ जो भी करना पड़े, क्योंकि अगर हम दुष्टों से हार जाएंगे तो वो जो हिंसा करेंगे वो असहनीय हिंसा होगी। जैसे मोहम्मद गौरी ने भारत में हिंसा की, जैसे महमूद गजनबी ने भारत में हिंसा की, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में हिंसा की, जैसे नादिर शाह ने हिंसा की, जैसे चंगेज खान ने हिंसा की, जैसे तैमूर लंगड़े ने हिंसा की, जैसे औरंगजेब ने हिंसा की। इन्होंने हिंसा की, इनका वध करना ये हिंसा नहीं होती, ये अपने राष्ट्र और अपनी कौम को बचाना होता है। हर सनातनी को इनकी हत्या करने के लिए, इनका वध करने के लिए तैयार रहना ही चाहिए। एक सवाल ईरान को लेकर है, चल रहा है, जी तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये देखता हूं कि 90 लाख लोग अपने देश को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने समुदाय को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और वो केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो संपूर्ण मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं। ईरान जैसे लोग, लेबनान जैसे लोग जो पूरी दुनिया में आतंकवादी भेज रहे हैं, उनका खत्म होना केवल यहूदियों के नहीं, पूरी दुनिया के हित में है और हमें उनका समर्थन करना चाहिए, साथ देना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, ये जानना चाह रहे थे कि सावरकर को लेकर बात उठती है बार बार, आपने जो उल्लेख किया था, आप कई बार मांग उठ रही है कि उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। देखिए, मैं सावरकर जी को भारत रत्न देने की मांग का समर्थन करता हूं, क्योंकि ये मांग मेरे मित्रों के, मेरे साथियों के, मेरे भाइयों के द्वारा उठाई जा रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सावरकर ऐसे पुरस्कारों से, सरकारी पुरस्कारों से लाखों गुना बड़े हैं। सावरकर भगवान राम की तरह, योगेश्वर श्री कृष्ण की तरह, भगवान परशुराम जी की तरह, बजरंगबली हनुमान की तरह सनातन धर्म के पर्याय हैं। वो हर सनातन धर्मी के मन में होने चाहिए। उनको पुरस्कार देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पुरस्कार मिलता है तो हम जैसे लोग, उनके भक्त, उनके कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो मैं इस मांग का समर्थन करता हूं। आखिरी सवाल यूजीसी को लेकर आपका। देखिए, यूजीसी भारत में ड्राफ्ट नहीं हुआ, यूजीसी अरब देशों में ड्राफ्ट हुआ है। ये सनातन धर्म को मिटाने का एक षड्यंत्र है। 6-7 बिरादरी, जिन्हें तथाकथित सवर्ण कहा जाता है, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, कायस्थों को, भूमिहारों को और पंजाबियों को जन्मजात अपराधी घोषित करके इनके बच्चों को मरवाने का षड्यंत्र है। अगर ये यूजीसी का काला कानून वापस नहीं हुआ तो सनातन धर्म जातीय गृह युद्ध में गर्क हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। रायसेन जिले के शहरीपुर गांव में धार्मिक आयोजन हुआ। बता दें, चैत्र नवरात्रि पर 9 दिनों तक पूजा की गई। माता रानी की स्थापना कर भजन कीर्तन हुआ है। जवारे विसर्जन यात्रा निकाली गई। कन्याओं से सिर पर जवारे रखे। बता दें, ढोल नगाड़ों के साथ यात्रा निकाली गई। साथ ही मंदिर में पूजा के बाद प्रसाद वितरण हुआ। गाँव के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। भोपाल से आपको बता दें, जहां कांग्रेस नेता का बयान सामने आया है। किसानों के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा गया। कहा गया कि किसानों पर कर्ज पड़ा है। गेहूं खरीदी को लेकर सवाल उठाए गए। साथ ही मंडियों में कम दाम मिलने की बात कही गई। सरकार का आरोप लगाए गए कि खरीदी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए। किसानों को राहत देने की मांग की गई है। देखते आज भी कई जगह आंदोलन चल रहे हैं। रोज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और खड़गे जी खुद भोपाल के अंदर सड़कों पे आए और सड़क पे ही आंदोलन करा कि कैसे, क्योंकि ये 2-2 बेरी इसलिए बेच रहे हैं कि इनको किसी को ऋण भरना, किसी को बेटी की शादी का पैसा देना, किसी को कर्जा देना, किसी को बच्चों के लिए गहने लेना। आज हालत ये है कि बेटी की शादी में 1 तोला गेहूं, वो सोना देने के अंदर पसीने आ रहे हैं। जो सोना 28,000 रुपए तोला हुआ करता था, वो आज 1.5 लाख, 1.25 लाख रुपए तोला सोना पहुंच गया। बात इन्होंने क्या करी और करा क्या?
शिवराज का यही मैं कह रहा हूं कि शिवराज और ये सरकार सदन में झूठ बोलती है कि हमने एमएसपी बढ़ाई। अरे एमएसपी बढ़ाई तो मंडियों में एमएसपी मिल क्यों नहीं रही है? जो एमएसपी से नीचे खरीद रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? क्यों इस देश के किसानों के साथ ये सरकार धोखा कर रही है और कॉर्पोरेटों के दबाव में आके खेती किसानों को खत्म करने में लगी है? क्योंकि यही एक बड़ा सवाल है कि सरकार ये चाहती है कि औने पौने दाम पे इनके बीजेपी, क्योंकि 99% व्यापारी 90% से ऊपर बीजेपी के हैं, वो औने पौने दाम पे गेहूं खरीदेंगे और फिर एमएसपी के नाम पे, रिकॉर्ड बनाने के नाम पे वो एमएसपी के अंदर फसल बेचेंगे। मतलब किसान को 2000 मिलेगा और व्यापारी को 2625 रुपए मिलेगा। एक बड़ी साजिश इनकी चल रही है। और मैं क्या कह रहा हूं, आज फिर देख लेना, मैं बता रहा हूं, इनने फिर 1 तारीख की घोषणा करी है, पर मुझे नहीं लगता कि 1 तारीख से खरीदने के चक्कर में सिर्फ विज्ञापन दे रहे हैं। और चुनौती है मेरी कि इस बार 1 तारीख से शुरू कर देना, नहीं तो कि जनता सड़कों पे आई। मैंने क्या कहा कि शिवराज जी का मानसिक संतुलन गैस खराब हो चुका है या फिर कहीं ना कहीं वो नशे के आदी हो चुके हैं। और एक कहावत है, ना नाली से गैस आई ना जेब में कोई राहत आई, रुपया गिरता गया और महंगाई सिर चढ़कर आई। किसानों की फसल रोती रही, युवाओं को तरस गया, युवा नौकरी को तरस गया। वादों के इस बाजार में बस देश ही बिकता नजर आता है कि वादे ये क्या करते हैं। ये 2014 में नहीं, सीहोर के शेरपुरा में 17 में फिर दोहराया था। और जब हमारी फसलों की कीमत क्या थी 2012 से 13 में, मैं खुद 1000 की लागत की सोयाबीन 5,500-6 हजार रुपए कुंटल बेचता था। आज हमारी डीएपी की कीमत उस समय 400-500 की थी, 1800-2000 कर दी। दवाइयों की कीमत बढ़ा दी। डीजल जो उस समय कितना हुआ करता था, जब 140 प्रति बैरल क्रूड ऑयल था, उस समय भी बहुत डीजल की कीमत कम हुआ करती थी। और ये सरकार उस समय, आज इस सरकार ने डीजल बढ़ा दिया और हमारे जो सोयाबीन बिक रहे हैं वो 3500 रुपए कुंटल बिक रहे हैं। मतलब जो 2012 में कहीं ना कहीं 12, 13, 14 के अंदर 5 से 6 हजार बिकते थे, वो आज 3500-3800 बिक रहे हैं। और जबकि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। क्रूड ऑयल की कीमत क्या थी 2014 के अंदर? क्रूड ऑयल की कीमत थी $140 प्रति बैरल। उस समय पेट्रोल दे रहे थे 60 रुपए, डीजल दे रहे थे, पेट्रोल दे रहे थे 71 रुपए, डीजल दे रहे थे 55 रुपए। आज अभी इससे पहले जब युद्ध नहीं शुरू हुआ था $80 के प्रति थे, 2020 में तो $40 प्रति बैरल पहुंच गया। आज भी क्रूड ऑयल मेरे ख्याल से 100 के आसपास है। तब भी ये सरकार बड़े बड़े वादे करती है और झूठी बातें करती है। और बड़े इनके विज्ञापन, मोहन जी से लेकर सारी सरकार की सेस हटा दिया। अरे सेस हटाया तो इसका फायदा जनता को क्यों नहीं मिला? क्यों 10 रुपए पेट्रोल और डीजल के अंदर हमारे भाव कम नहीं हुए? क्यों सरकार ने इतने समय से हमें लूट रही थी, अभी सेस हटाया तो पहले लगाया क्यों था? इतना टैक्स ये सरकार लेती है, सिर्फ लूट सके तो लूट योजना चल रही है। और ना तो पेट्रोल मिल रहा है ना डीजल मिल रहा है, हालत खराब है। जबलपुर से आपको बता दें, जहां जबलपुर के बरगी नगर में मजदूर की मौत का मामला बढ़ा है। दीवार गिरने से मजदूर की मौत हुई है। परिजनों ने कार्रवाई न होने का आरोप लगाया। परिवार न्याय की मांग कर रहा है। कांग्रेस नेता पीड़ित परिवार से मिले, बता दें मुआवजा देने की मांग की गई है। साथ ही आरोपी पर कार्रवाई की बात कही गई। कार्रवाई न होने पर थाना घेराव की चेतावनी दी गई है। आना हुआ, देखिए मनकेड़ी चौक में जो पीड़ित परिवार, जो बेचारा अभी घटना के दिन झारिया व्यक्ति नरहर पटेल के कहने पे ईंट निकाल रहा था खंडहर भवन की, और जो विभाग के भवन है, और नरहर पटेल एक संविदा कर्मचारी है इस नर्मदा घाटी विभाग। उसके कहने पे गरीब आदमी ईंट निकालने गया था। इसकी कंप्लेंट भी पीड़ित परिवार के द्वारा की गई है कि नरहर पटेल के द्वारा ले जाया गया रहा हमारे यहाँ का व्यक्ति। और नरहर पटेल के बारे में चाहे विभाग हो चाहे पुलिस हो गोलमोल जवाब दे रही, कह रही जांच करेंगे, जो कि स्पष्ट है कि नरहर पटेल चोरी करवाता है। नरहर पटेल के कहने पे वो व्यक्ति गया था काम करने, नरहर पटेल उसको मजदूरी देता जो भी, और नरहर पटेल बहुत दिनों से यहाँ चोरी करवा रहा ये खंडहर भवनों की। विभाग वाले इसमें मिली भगत है। अगर ये विभाग वाले स्पष्ट तौर पर क्लियर नहीं करते कि नरहर पटेल के कहने पे करवा रहा था, और थाना प्रभारी महोदया जो कि पीड़ित परिवार ने लिख के दिया है कि नरहर पटेल के कहने पे गया था, तो हम थाने का भी घेराव करेंगे और पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग करेंगे कि इनको परिवार को न्याय दें
कलेक्टर से भी मांग करेंगे कि परिवार को न्याय मिले और जो दोषी व्यक्ति है वो कर्मचारी नरहर पटेल, उसके ऊपर मुकदमा कायम किया जाए। फिलहाल के लिए इन खबरों में बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज।